इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ग्रह दशाओं के प्रभाव से अछूता हो। हर किसी के जीवन में ग्रह दशा अपना फल लेकर के आते हैं। तो कभी कभी जब अच्छे ग्रहों की दशा चलती है तो जीवन मौज मस्ती से आराम से गुजरता है, लेकिन कभी कभी बुरे ग्रहों की दशा जब आती है तो बहुत कठिनाई हम महसूस करते हैं। और अक्सर करके आप देखेंगे हमारे जीवन में या हम सबके जीवन में जो बुरे ग्रहों की दशा चालू होती है तो उसमें राहु का नाम सबसे पहले आता है। अनेक प्रकार के दुर्योग राहु की वजह से बनते हैं। जैसे राहु चंद्रमा की वजह से ग्रहण योग बनता है। तो राहु और चंद्रमा अगर किसी की जन्म कुंडली में एक साथ बैठे तो व्यक्ति कैसा होगा, मानसिक रूप से बहुत परेशान होगा, आर्थिक स्थिति उसकी खराब होगी। कई बार अगर खराब जगह पे अगर उसकी प्लेसमेंट हो तो आदमी विक्षिप्त जैसा व्यवहार करने लग जाता है। ये राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग। राहु और सूर्य की युति, पितृदोष, जीवन में यशमान कीर्ति के लिए जूझते रहना, बार बार असफल होना जीवन में। राहु और शनि का जो युति है उसको हम बोलते हैं श्रापित योग। मतलब ऐसे अनेक दुर्योग बन रहे हैं। राहु और गुरु जिसको हम बोलते हैं चंडाल दोष। तो सब ग्रहों के साथ राहु जिस ग्रह के साथ जाता है तो उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ दुर्योग बनाता है। तो राहु के नाम से हर व्यक्ति आज भयभीत है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे राहु को और राहु की ऊर्जा के प्रवाह को कि राहु है क्या चीज़, तो राहु को मैं पहले बताता हूँ कि राहु क्या प्रतिनिधित्व करता है आपके जीवन में। राहु है नैत्य कोण का स्वामी और पितृलोक का स्वामी। जीवन में आपके जीवन में जो भी तकलीफ है ना, सुख दुख हानि लाभ, अचानक से जो भी समस्या आती है, चोट दुर्घटना, अचानक से व्यापार का बंद हो जाना, जहाँ जहाँ अचानक शब्द आते हैं उसको देने वाले राहु हैं। साम दाम दंड भेद, झूठ छल कपट, जुआ सट्टा लॉटरी, राजनीति में बड़े बड़े उठापटक होना, ये सब राहु का काम है। और राहु अंधकार का देवता है, रात्रि बलि देवता है। ठीक है, तो अब इस देवता को कैसे काबू में लेकर के आए, तो राहु के लिए तो उपाय बताते हैं कि राहु का जाप करना, यज्ञ करना, गरीब कोढ़ी असहाय के लिए दान देना। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि राहु का प्रभाव तो कम होगा ही, और जीवन में आपकी दोबारा कभी भी अगर राहु की कोई दशा या अंतरदशा या ऐसी कोई कठिनाई आ गए तो वो भी कठिनाई आपको बहुत मामूली सी नज़र आएगी, या हो सकता है आपको छू करके चले जाए। तो राहु के माया से बचने का एक ही आश्रय है गुरु की छाया। अगर राहु अंधकार है तो देवगुरु भगवान बृहस्पति उजाला है। राहु अगर रात है तो देवगुरु भगवान बृहस्पति दिन है। तो गुरु कैसे बलवान होता है, एक तरफ अगर हम गुरु को बलवान करेंगे तो राहु के दुष्प्रभाव से वैसे भी आपके जीवन में कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप धार्मिक हैं, सात्विक हैं, तो आपको कितनी भी प्रचंड खराब दशा क्यों ना चल रही होगी, हो सकता है आपको उसका 70-80% प्रभाव महसूस ही ना हो, या आप 100% बच भी जाए। तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप सात्विक रहें, धार्मिक रहें, नित्य पूजा पाठ करें और गुरु मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप करें, या कोई भी ईश्वर की साधना करें। जीवन में गुरु के प्रभाव को बढ़ाते रहिए। गुरु का प्रभाव कैसे बढ़ता है, पूजा पाठ से, यज्ञ हवन से, मंदिर जाने से। तो ये अपने जीवन में उतारिए, गुरु का महत्व समझिए। गुरु को प्रभाव जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो जैसे दिए की लौ और उसकी रोशनी बढ़ती है तो जहाँ तक रोशनी जाती है वहाँ तक अंधकार दूर हो जाता है। तो जब जीवन में आपके गुरु का प्रभाव बढ़ेगा तो राहु का प्रभाव अपने आप क्षीण होगा, क्योंकि राहु अंधेरा है और गुरु है उजाला। जब तक उजाला रहेगा अंधेरा अपने आप आ नहीं सकता। आपके जीवन में जब उजाले की कमी होगी ना, तभी आपके जीवन में अंधेरा प्रवेश करेगा और तभी राहु शक्तिशाली होगा। तो गुरु अगर आपके जीवन में सशक्त है, आपकी धर्म कर्म में रुचि है, आप धार्मिक हैं और आस्थावान हैं, नित्य जो है ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो राहु के बड़े बड़े दुष्प्रभाव भी आपको छू नहीं पाएंगे।